एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होती हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। और इस पूरे समय में से ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालिए बाबा के लिए, हर दिन निकालिए। ये जो 10 मिनट आप निकालेंगे ना, इसकी कृपा आपको आपकी ज़िंदगी में इतनी जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखेंगी, इतनी पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगी जिसका आपको अभी अंदाज़ा नहीं है। और इस 10 मिनट को कैसे निकालना है, इस पर मैं आज थोड़ा सा कुछ कहना चाहती हूँ। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बस वही बताना चाहती हूँ। ये जो हम 10 मिनट का प्रेयर करेंगे ना, 10 मिनट की प्रार्थना, 10 मिनट की पूजा जो हम करेंगे, ये आप या तो सुबह करिए या शाम करिए, कोई भी एक टाइम करिए, या हो सकता है आप रात में करना चाहें। बहुत लोग ऑफिस से आके शावर वगैरह लेके फिर आराम से करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर सबसे पहले ना एक चीज़ फिक्स करिएगा, या तो आप सुबह का मतलब कोई एक टाइम फिक्स कर लीजिएगा, वेदर इट इज़ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, रात, जो भी है। या आप मतलब मैं ये 10 मिनट के प्रेयर की बात कर रही हूँ मिनिमम, आप चाहे तो उसे दोहरा सकते हो, शाम में भी कर सकते हैं। ये जो 10 मिनट की प्रेयर होती है ना, इसे जो आप शुरू करेंगे, हमेशा के लिए याद रखिए, गणेश वंदना से शुरू करिए। आपको जो गणेश जी का स्रोत पसंद है, जो प्रिय है, वो है तो वो सही, तो सही करिए। अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो फिर ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, कोई लिंक यहाँ पर डाल दूँगी। इस 10 मिनट के प्रेयर में सबसे पहले गणेश वंदना के बाद जो दूसरी चीज़ आप करेंगे ना, अगर आपके पास जाप माला हो तो सही, उस जाप माले से एक माला साई गायत्री मंत्र का जाप करिए। अभी यहाँ पर बहुत लोगों के पास क्वेश्चन होगा कि हम क्यों काउंट करके करें, काउंट करना ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, बट एक हैबिट आपके पास रहेगी ना, ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये इसी तरह प्रोसेस करता है। आप एक माला करेंगे ना, आपको बहुत खुशी होगी कि अरे मैंने आज एक माला जाप कर लिया। शायद आप इससे ज़्यादा रोज़ करते होंगे, बट ये ना कहीं आपके विश्वास को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करता है। बस इसीलिए ये बता रही हूँ, नहीं तो माला में मैं भी विश्वास नहीं करती थी और उस वे में नहीं करती हूँ कि काउंट करके मंत्रास करने, बट इसको इस वे में कि हाँ ठीक है, एक आदत सी है और फिर आपको एक अच्छा महसूस होता है कि अरे मैंने एक माला किया या 2 माला किया। और उसके बाद साई गायत्री मंत्र एक माला जाप जो है उसे आप करिए, एकदम बाबा के सामने बैठ करिए। और ये जो 10 मिनट होने चाहिए ना, ये आपके अपने होने चाहिए, बस इतना ही आपको करना है। इस साई गायत्री मंत्र को शुरू करने से पहले और गणेश वंदना के बाद आपको एक बात कहना है बाबा से कि बाबा, मैं आपके सामने बैठकर इस साई गायत्री मंत्र का एक माला जाप का पाठ शुरू कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि ये अच्छे से सफल हो जाए। अगर मुझसे कोई गलती हो बाबा तो आप मुझे माफ़ करिएगा। और बाबा, आप मुझे इस पाठ जो मैं कर रही हूँ, आप इससे मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो। और यदि आपकी कोई इच्छा है, कोई ख़ास इच्छा है, तो वो कहिए कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो बाबा, या मुझे इस चीज़ के लिए रास्ता दिखाइए। और साथ ही साथ ये कहिएगा कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, मेरे घर पर जितने भी सदस्य हैं सबकी प्रगति होती रहे, मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब खुश रहें, सुखी रहें, मंगलमय हो सबका। और इसके बाद जो है इस प्रार्थना को शुरू करिएगा और इस प्रार्थना को पूरा करने के बाद बाबा से शुक्रिया कीजिएगा कि बाबा ने इतना आशीर्वाद दिया कि आप इसको पूरा कर पाए। मैं ये चीज़ उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको समझ में नहीं आता है क्या करें, इसके बाद हम क्या करें या अब क्या करें या कैसे करें। और ये जो 10 मिनट है ना, इसे आप हर दिन दीजिए। शुरू के 2, 4, 5, 10 दिन, हो सकता है 1 महीना तक आपको कुछ समझ नहीं आए कि क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं आपको इसके कुछ पावर्स बताती हूँ। ये इतना पावरफुल है, साई गायत्री मंत्र तो बहुत पावरफुल है। इस पर मैंने वीडियोस किया और इस पर मैं जितना भी बोल लूँ ना बहुत कम ही होगा। इसमें इतनी शक्ति है जिसका अंदाज़ा आप जितना चैंट करेंगे ना, आपको उतना होता जाएगा। और इसे समझ पाना सब किसी के मतलब ये मंत्र, ये ऐसा मंत्र है ना कि इसे हम
समझ भी नहीं सकते सही से, हमारे एक ह्यूमन बीइंग के कैपेसिटी के बाहर है ये बात। लेकिन आपको पता है इसका सबसे बड़ा पावरफुल चीज़ ये होता है कि आप इतना आपके अंदर इतनी एनर्जी रहेगी ना, इतनी एनर्जी रहेगी, आपके जो भी डिजीज़ेज़ हैं ना वो क्योर होते चले जाएंगे। जो भी आपके बॉडी में है कुछ ना कुछ होते रहता है ना, छोटा मोटा ही सही, कभी पाँव में चोट, हाथ में चोट, कुछ भी चीज़ें हो रही है वो तो बिल्कुल क्योर होते जाएगा। कोई ऐसी चीज़ है जिसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है बहुत समय से, कोई इन्फेक्शन हो गया है, कुछ भी है जो ठीक नहीं हो रहा, वो सब ठीक होगा। ये डिजीज़ेस को आपके बॉडी से खुद हटा देगा। ये मंत्र आपको ना इतनी एनर्जी देगा, मतलब ये शक्ति प्रदान करता है जिसके कारण ना आप अपने जो आपका एनर्जी लेवल है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आप काम कर पाते हैं। आपको ये इतनी शक्ति देता है। और इसका एक और बहुत बड़ा, ये जो 2-3 चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ पर एक्सपीरियंस करा है और ये मैं पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस पर शेयर कर रही हूँ। अगर आप 2 साल पहले के मेरे वीडियो सुनेंगे और अभी सुनेंगे तो बहुत सी चीज़ों में बहुत मेरे थॉट्स भी बदल रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को पहले मैं जैसा सोचती थी, जैसा कहती थी, उससे कुछ अलग कहा है मैंने, क्योंकि विथ टाइम एंड विथ एक्सपीरियंसेस हमारी कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें हटती हैं या कुछ चीज़ों को हम नई तरह से समझते हैं। इस साई गायत्री मंत्र को पिछले कुछ दिनों में मैंने इसी तरह समझा है। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी मैंने देखा है ना कि अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। और इसका एक और चीज़ है कि जब आप इसकी चैंटिंग कर रहे हो ना और कोई इंटेंशनली आपको बहुत परेशान कर रहा है, एंड द मोमेंट यू स्टार्ट क्राइंग वाइल चैंटिंग दिस, तो उस जिसने आपके साथ ऐसा किया है उसके लाइफ में उसके लाइफ में उसके कर्म बहुत बुरी तरह से वापस आते हैं। हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, बट उस इंसान को भी हमारे पेन को बाबा महसूस करवा देते हैं। और ये मंत्र ना आपको बहुत हैप्पी रखेगा। साथ ही साथ जिनका जॉब का इशू है या जो फाइनेंशियल इशू है वो भी दूर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से चैंट करिए जैसे मैंने बताया है। और ये मैं कहीं से सीख के या कहीं से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ। इस मंत्र में इतनी शक्ति है ना, आप 12 बजे दिन की धूप में भी सड़क पर चल रहे होंगे ना तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब इस पर इतना आशीर्वाद है, आपको इतना कैलिबर देता है ये मंत्र। अब ये नहीं है कि आपको 12 बजे दिन के धूप में चलकर टेस्ट करना है, डोंट डू दैट। बट मैं आपको वो गर्मी के दिन की पटना की बात कर रही थी, वो सोचकर बोला कि चाहे एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ कुछ भी हो जाए ना, सिचुएशन, टेम्परेचर, पीपल, एनवायरनमेंट, आपको ये टूटने नहीं देगा, इतना स्ट्रांगली खड़ा रखता है। और आपको इतने खुशी के मौके देगा ना, यू विल बी वेरी हैप्पी। आपको इंटरनल पीस मिलेगा जिसके लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कितने मेडिटेशन और कितनी चीज़ें कर जाते हैं। कुछ नहीं करना होगा आपने, बस ये 10 मिनट निकालिए। और जैसा मैंने पहले भी कहा है, कोशिश करिएगा कि एक टाइम पर करें। टाइम मतलब ये नहीं कि 8 बजे तो 8 ही बजे, 7 तो 7 ही। टाइम मतलब ये कि या तो मॉर्निंग में कर रहे हैं तो मॉर्निंग आवर्स में करिए, बट ऐसा है कि हाँ 6 से 8 के बीच में करिए, या 6 से 9 के बीच में कर रहे हैं तो उसके बीच में करिए। और थोड़ा फ्रेश रहते हैं ना उस समय करिए, थक हार के बैठकर मत करिए। इससे फ्रेश रहते हैं उस वक्त करिए, क्योंकि ये आपको पूरे दिन की एनर्जी देता है। और आप 1-1.5-2 महीना जब ऐसे करेंगे ना तो आपको बहुत चेंजेस मिलेंगी आपकी लाइफ में। जहाँ भी आपकी लाइफ में रुकावटें हैं, जो भी बैरियर्स है, वो अपने आप दूर होता चला जाएगा खुद ब खुद। इस मंत्र की शक्ति ये भी है ना कि आपको ऑनेस्ट लोगों से जोड़ेगा, ऑनेस्ट रिलेशंस देगा। 10 हटा के शायद 4 ही दे, पर वो 4 बहुत अच्छे वाले देगा। ये भी इस मंत्र की शक्ति है। और ये जितनी चीज़ें आज मैंने बताई है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ। इसे मैंने इस तरह से महसूस किया है, ये इस मंत्र की शक्ति है, इसे मैंने भी महसूस किया है। और आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ वक्त के ऑब्जर्वेशन का, कुछ लोगों को बाबा ने ये सजेस्ट करवाया था। बाबा की कृपा से मैं खुद क्या ही कर सकती हूँ, मेरी खुद की कोई क्या है, जो भी है सब साईं है ना।
तो सब साईं की कृपा से ही हो रहा है। तो जिनको भी ये सजेशन मिला, जिन लोगों ने भी ये किया, ये चीज़ हुई है। लेकिन अपनी तरफ से गलती मत करिएगा, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी एरर्स होती हैं। इसको प्रॉपरली अच्छे से शावर लेके बैठते हैं ना, आप जब नहा कर बैठते हैं अच्छे से इसको करिए, इसको बहुत प्योर एंड पायस समझ कर करिए। जैसे हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं ना, उसे हम यूं ही नहीं कभी छू देते, चलते फिरते ऐसे बहुत इज्जत से अच्छे से बैठकर, जब हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से प्योर हैं, हम उस लेवल में जुड़कर तब करते। आपके घर का जो रिचुअल है ना, उसे फॉलो करते हुए इसे करिए, तब आपको इससे बहुत कृपा मिलेगी। जैसे कि बहुत से घरों में होता होगा, मेरे घर पर भी होता है कि अगर आप नहाए नहीं हैं तो आप पूजा रूम में एंटर नहीं करेंगे, नहा धोकर करेंगे। देखिए, ये जो बातें हैं ना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आज बहुत मॉडर्न हो गए हैं हम, आज हम बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, और मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। ईश्वर को याद हम कभी भी कर सकते, पर ये जो तरीका है ना नहा धो के अच्छे से बैठ के करने का, पर जब आप इस तरह से नहा धोकर बैठ कर ये करते हैं ना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है, बहुत ज़्यादा। और जब आप नहा धोकर आते हैं ना, तो जैसे ही पानी आपके शरीर से होकर गुज़रती है ना, तो ये जो जल है, इसकी एक कृपा कह लीजिए, या हमारा ब्रेन ऐसा ऑटोमेट हो जाता है कि हम थोड़े समय के लिए ना बहुत अच्छा महसूस करते हैं। ये सबने नोटिस किया होगा, ये जल की शक्ति है कि हमें वो बहुत अच्छा महसूस करवाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं बहते हुए हमारे शरीर पर से क्या ले गई है, एक पिछले रात का, पिछले दिन का कुछ बचा हुआ भार है, वो ले जाती है और हमको मतलब बहुत प्रसन्नता प्रदान करती है। और उस प्रसन्नता के साथ जब आप बैठकर इस मंत्र को चैंट करेंगे, तो इमेजिन करिए क्या एनर्जी के साथ आप करेंगे और क्या मिलेगा आपको। बस आपको उस वाइब्रेशन से जुड़ना है और जुड़ जाएंगे आप। तो बस ये 10 मिनट का प्रेयर मैंने इसलिए बताया, बाकी आप सुबह पहले भी कर सकते हैं, जैसे आपको जितना बार मन है वो करिए। बाकी ऐसा है ना कि हम उठते ही हमारे मन में साईं चल रहे होते हैं, तो मैं ये नहीं कहती कि आप बिना नहाए धोआए अगर भगवान को याद कर रहे हो तो वो गलत है, वो सब बात अलग है। बट मैं ये जो 10 मिनट के लिए आपको बता रही हूँ, आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ये हमारे माइंड को प्रोसेस करने के लिए और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। और हाँ, इसका ये भी है कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट बनाता है, बहुत ज़्यादा। एक ऐसा टाइम आता है कि आपको लगेगा कि मैं अकेले एकदम सही हूँ, खुश हूँ, काफ़ी हूँ, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी और उसके बाद सब आपके पास आएंगे। पर ये मंत्र आपको ये भी सिखा देता है कि अकेले भी हो तो भी आप कंप्लीट हो। ये मंत्र आपको आपसे मिलाएगा और ये इस मंत्र की कृपा होती है कि जो चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं ना आपकी लाइफ में, जो चीज़ें, वो सब आप कर पाएंगे। आप उसकी कोशिश तो निश्चित ही करना शुरू कर देंगे। तो ये सिर्फ ये इस मंत्र की भी कृपा है, प्लस ये इस प्रोसेस को जब आप करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। और जब ये कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आज किए हैं तो इसका रिज़ल्ट दिखे, वैसे नहीं। इसे ये समझ लीजिए कि आप जितनी बार इस मंत्र को चैंट कर रहे हैं, ये आपकी बातें बाबा तक पहुंच रही हैं। इस मंत्र की ये शक्ति है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पावरफुल मंत्र है। तो इसे इस वे से करिए और प्रतिदिन करिए, और मतलब ऐसी आदत बना लीजिए ना कि आप चाहे दुनिया में कहीं पे हो, इंडिया में है, यूएस में है, कहीं भी हैं, पर ये जो 10 मिनट है ये आप दे ही रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप 10 मिनट पहले उठ रहे हैं पर आप ये 10 मिनट दे रहे हैं। इसे किए बिना ना आप बाकी काम करिए ही मत। इस तरह से इसके लिए इतने ज़िद्दी बन जाइए, बस इस 10 मिनट के लिए। देखिए, पूरे 24 घंटे में मैं तो बस 10 मिनट कह रही हूँ, बस 10 मिनट, और इतना आप दे सकते हैं। ये करके देखिए, निश्चित आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी। अगर मेरी लाइफ में आ सकती हैं तो आपके में भी आएंगी। और रही बात चैलेंजेस की ना, तो सबकी लाइफ में आती हैं। कभी कभी आप लोगों को लगता भी होगा कि मैं बहुत कुछ कह जाती हूँ, क्या बोलती रहती हूँ, बट ये चीज़ सच है कि जब हम बाबा की पूजा आराधना करते हैं ना, कभी कभी मैं खुद पे ही हैरानी महसूस करती हूँ कि पहले मैं थोड़ा बहुत किया, थक गई, सो गई, ये थी, और अब क्या हो गई। सुबह से चलती हूँ राउंड द क्लॉक और फिर रात को
तो ये कैसे हो रहा है? ये बाबा की ही कृपा है ना। और जिस दिन नहीं होना रहता है ना, कोई काम नहीं करवाना रहता, उस दिन वो नहीं होने देते हैं। तो ये सब बाबा की कृपा है। बट ये सब तब है जब आप बाबा पर सरेंडर करेंगे। रही बात सही गलत, हंसी खुशी दुख गम की, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े प्यार से बड़े अच्छे से आपको अनुभव सुनाकर जाती हूँ और मैं खुद भी रो रही होती हूँ, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और ये सारा प्रोसेस हम सबके साथ होता है। अच्छा लगना बुरा लगना ये हम सबके साथ होता है। दुख हमें भी होता है और हमारे माध्यम से भी कभी कभी किसी को दुख पहुंच जाता है, और ये होता है, ये होता रहेगा। हम सबके लिए अच्छे नहीं बन सकते हैं, और अगर बन गए ना तो हम अपना ही वजूद खो देंगे। डोंट अटेम्प्ट टू दैट। बस अपने लिए अच्छा बनिए, अपने नज़रों में अच्छा बनिए, फिर सब आपको एक्सेप्ट करेंगे। मुझसे सवाल पूछते हैं लोग कि आप बाबा से कैसे इतना जुड़ गए या क्या कितनी कृपा है। सच कहूँ ना तो मैं जब बाबा से जुड़ी थी तो हर दिन लोग मुझे अपनी नेगेटिविटी बताते थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं सोचती थी कि इनसे जुड़ने के कारण लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। बट ये बाबा की कृपा थी। फिर भी मैं ओम साई राम करती रही, करते करते यहाँ तक आई। और आज भी बहुत चीज़ें होती हैं, अच्छा बुरा, जुड़ना टूटना, बहुत कुछ होते रहता है, पर सब बाबा की कृपा है। बाबा जोड़ते हैं, आपको भी जोड़ा है, बस महसूस करिए उन्हें। जय साई राम।